हम जलवायु परिवर्तन को अक्सर एक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम समझते हैं, लेकिन असल में यह इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, फूड सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी और ह्यूमन सर्वाइवल तीनों से जुड़ा हुआ संकट है। इसी संकट के इंस्टीट्यूशनल जवाब के रूप में 2015 में जन्म हुआ पेरिस एग्रीमेंट का। आज का सवाल यह नहीं है कि क्लाइमेट चेंज है या नहीं, बल्कि यह है कि क्या दुनिया उसे रोकने के लिए पर्याप्त गंभीर है। पेरिस एग्रीमेंट क्या है? पेरिस एग्रीमेंट एक लीगली रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल क्लाइमेट फ्रेमवर्क है, जिसे 2015 में COP21 पेरिस में 195 देशों ने अपनाया। यह 2016 में लागू हुआ और यह ग्लोबल क्लाइमेट गवर्नेंस की फाउंडेशन माना जाता है। इसका उद्देश्य सिंपल नहीं, स्ट्रैटेजिक है। इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के बीच बैलेंस बनाना। अब बात करते हैं इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 असफल हुआ क्योंकि इसमें केवल डेवलप्ड कंट्रीज पर बाइंडिंग टारगेट थे। डेवलपिंग कंट्रीज बाहर थे और यूएसए जैसे बड़े एमिटर ने रेटिफाई नहीं किया। पेरिस एग्रीमेंट ने इस फेलियर से सीखा, सभी देश शामिल होंगे लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी समान नहीं होगी। अब बात करेंगे इसके कोर ऑब्जेक्टिव की। टेम्परेचर पॉलिटिक्स पेरिस एग्रीमेंट का सेंट्रल गोल है। ग्लोबल टेम्परेचर राइज को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना और आइडियली 1.5 डिग्री सेल्सियस और 2 डिग्री सेल्सियस के बीच अंतर का मतलब करोड़ों लोगों का डिस्प्लेसमेंट, कोरल रीफ्स का एक्सटिंक्शन, एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स की परमानेंट इकोनॉमी। पेरिस एग्रीमेंट टॉप डाउन मॉडल को छोड़कर बॉटम अप अप्रोच अपनाता है। हर देश अपनी क्लाइमेट एक्शन प्लान देता है, जिसे कहा जाता है एनडीसी, यानी कि नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। और इसके की फैक्टर्स हैं लीगली बाइंडिंग टारगेट्स नहीं, लेकिन रिपोर्टिंग मैंडेटरी, हर 5 साल में रिवीजन, हर साइकिल में एम्बिशन बढ़ानी होगी। यह सिस्टम सोवर्निटी और ग्लोबल अकाउंटेबिलिटी के बीच बैलेंस बनाता है। अब बात करेंगे इंडिया का स्ट्रैटेजिक पोजीशन। भारत एक यूनिक पोजीशन में है। पॉपुलेशन बड़ा, एनर्जी डिमांड तेजी से बढ़ती, हिस्टोरिकल एमिशंस कम और डेवलपमेंट अभी जारी। भारत के कमिटमेंट्स की बात करें तो 2030 तक जीडीपी कार्बन इंटेंसिटी में 45% रिडक्शन, 50% इलेक्ट्रिसिटी नॉन फॉसिल सोर्सेस से, 500 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी, लार्ज स्केल एफॉरेस्टेशन। अब लॉन्ग टर्म गोल नेट जीरो बाय 2070। यह क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी और इकोनॉमिक रियलिज्म का कॉम्बिनेशन है। अब क्लाइमेट जस्टिस और पावर एसिमेट्री। पेरिस एग्रीमेंट केवल क्लाइमेट ट्रीटी नहीं है, यह जियोपॉलिटिकल नेगोशिएशन भी है। डेवलप्ड कंट्रीज 150 इयर्स इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, आज वेल्थ और टेक्नोलॉजी उनके पास। डेवलपिंग कंट्री, जिसमें भारत भी आता है, ग्रोथ का अधिकार, पॉवर्टी एलिमिनेशन की अर्जेंसी। इसलिए प्रिंसिपल रखा गया कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब सब जिम्मेदार हैं लेकिन बराबर नहीं। अगला क्लाइमेट फाइनेंस, वीकेस्ट पिलर, डेवलप्ड नेशंस का प्रॉमिस, $100 बिलियन पर ईयर। उद्देश्य एडेप्शन, रिन्यूएबल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। बट रियलिटी, फंडिंग इनकंसिस्टेंट, ट्रांसपेरेंसी, न्यूक्लियर ट्रस्ट डेफिसिट। यह पेरिस एग्रीमेंट की सबसे बड़ी स्ट्रक्चरल वीकनेस है। स्ट्रेंथ्स, क्यों यह एग्रीमेंट ऐतिहासिक है? पहली यूनिवर्सल क्लाइमेट ट्रीटी, लॉन्ग टर्म विजन, नेट जीरो वर्ल्ड, फ्लेक्सिबिलिटी विथ अकाउंटेबिलिटी, पॉलिटिकल लेजिटिमेसी, क्लाइमेट चेंज को इकोनॉमिक एजेंडा बनाया। वीकनेसेस, अनकंफर्टेबल ट्रूथ, टारगेट्स लीगली अनफोर्सेबल नहीं, करंट प्लेजेस इनसफिशिएंट, 1.5 डिग्री पाथवे ऑलमोस्ट अनरीचेबल, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ट्रीटी को अंडरमाइन करती है। इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म कमजोर, साइंस कहती है मौजूदा कमिटमेंट्स हमें 2.723 डिग्री सेल्सियस वर्ल्ड की ओर ले जा रही है। रियलिटी चेक, पेरिस एग्रीमेंट सॉल्यूशन नहीं है, यह एक फ्रेमवर्क है।
यह तभी काम करेगा जब गवर्नमेंट्स शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स से ऊपर उठे, इंडस्ट्रीज ग्रीन ट्रांजिशंस अपनाएं और सोसाइटी क्लाइमेट कॉन्शियस बने, क्योंकि क्लाइमेट चेंज फ्यूचर का क्राइसिस नहीं, प्रेजेंट का इकोनॉमिक और मॉरल टेस्ट है। एंड फाइनल, पेरिस एग्रीमेंट हमें बचाएगा या नहीं, यह उस पर निर्भर नहीं करता कि ट्रीटी में क्या लिखा है, बल्कि इस पर कि हम उसे कितनी ईमानदारी से लागू करते हैं।